एकांत महल में रहते हुए जब पूरे 9 महीने बीत गए तो रानी मीना का मन भय और विवशता से भर चुका था। पर झूठ की यह राह अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे लौटना असंभव था। इसलिए उन्होंने दासी चंदा के हाथों राजा के महल में यह झूठी सूचना भिजवाई कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह समाचार सुनते ही महाराज विक्रम आनंद से भर उठे। वर्षों की प्रतीक्षा मानो सफल हो गई हो ऐसा उन्हें लगा और वह तुरंत दौड़ते हुए रानी के नए महल में पहुंचे। रानी ने राजा को देखकर विनम्र स्वर में कहा कि महाराज, अभी आप अपने पुत्र को नहीं देख सकते। ये सुनकर राजा चौंक पड़े और कारण पूछा। तब रानी ने ज्योतिषी की वही पुरानी भविष्यवाणी याद दिला दी कि यदि राजा ने बाल्यकाल में संतान को देखा तो बड़ा संकट आ सकता है। राजा विक्रम ने भारी मन से यह बात स्वीकार की और अपने हृदय की इच्छा दबाकर वापस लौट गए। समय यूं ही बीतता गया और इस घटना को 20 वर्ष पूरे हो गए। अब महाराज विक्रम के मन में अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा पुत्र युवा हो चुका होगा और वंश की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उसका विवाह आवश्यक है। जल्द ही दूर दूर से राजा महाराजा अपनी बेटियों के विवाह प्रस्ताव लेकर दरबार में आने लगे, पर सभी की एक ही शर्त थी कि वे विवाह से पहले राजकुमार को देखना चाहते हैं। यह सुनकर राजा विक्रम का मन फिर से आशंका से भर गया और वह तुरंत रानी मीना के पास पहुंचे। उन्होंने व्याकुल होकर कहा कि महारानी, सभी हमारे पुत्र को देखना चाहते हैं, बताइए वह कहाँ है। रानी ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, अभी भी ज्योतिषी की आज्ञा है कि पुत्र को लोगों के सामने नहीं लाया जा सकता। जो बिना देखे रिश्ता करना चाहे वही यह संबंध स्वीकार करे और पुत्र को सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। राजा ने यह शर्त सभी के सामने रख दी। अधिकांश राजा लौट गए, पर एक राजा ने बिना किसी संकोच के यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और महल में तैयारियां शुरू हो गई, पर रानी मीना का मन भीतर ही भीतर टूट रहा था। उन्होंने दासी चंदा से अपनी चिंता कही तो दासी ने ईश्वर पर भरोसा रखने को कहा। तभी रानी के मन में एक भयानक उपाय आया और उन्होंने आदेश दिया कि आटा गूंथकर एक दूल्हा बनाया जाए, उसे राजसी वस्त्र पहनाकर पालकी में बैठा दिया जाए। वैसा ही किया गया और रानी ने महाराज से कहा कि पालकी रास्ते में नहीं खुलेगी, सीधा विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। बारात धूमधाम से निकली, पर जंगल में विश्राम के समय पालकी एक पेड़ के नीचे रखी गई। उसी पेड़ के बिल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। नागिन ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि पालकी में कोई जीवित दूल्हा नहीं बल्कि आटे का पुतला है, और यह देखकर वह और नाग दोनों गहरे आश्चर्य में पड़ गए। अगले भाग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।